नमस्कार। बिहार स्पेशल में मैं हूं सर्वमित्रा। बिहार में चुनावी हलचल तेज है और इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया गठबंधन लगातार महीने दर महीने बैठ के कर रहा है। चुनाव से पहले उसे सीट शेयरिंग और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन सब पर चर्चा कर ली है। कल इस सिलसिले में चौथी बैठक हुई इंडिया गठबंधन की और ये बैठक हुई पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही, क्योंकि इसके पहले जो बैठक हुई थी यानी पहले 17 अप्रैल, फिर 24 अप्रैल, फिर 3 मई और फिर 12 जून, 4 बैठकें अब तक हो चुकी हैं। और 17 अप्रैल को ही जो पहली बैठक हुई थी उसमें यह तय हो गया था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही ये समन्वय समिति जो है वो काम करेगी, यानी जो पांचों छह दल जो हैं इंडिया गठबंधन के, वो सारे लोग मिलकर इस समय तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वहां पर काम करेंगे। सभी दलों के अपने अपने एजेंडे हैं, अपना अपना प्रचार है, अपना अपना दायरा है, लेकिन जो एक ओवरऑल पूरा जो एक रणनीति बनाने का काम है वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनेगा, ये तय हो गया था पहले ही। और कल इस बैठक में तेजस्वी यादव ने इस बैठक कल जो फिर से हुई थी बैठक 12 जून को, उसमें तेजस्वी यादव ने इस समन्वय समिति की बैठक के बारे में क्या कुछ बताया है, इसको देख लेते हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि कल पटना में इंडिया गठबंधन समन्वयक समिति एवं उप समन्वयक समिति के सदस्यों के साथ विमर्श हुआ। 20 वर्षों की एनडीए सरकार और उसकी जन विरोधी नीतियों व निर्णयों से हर बिहारवासी त्रस्त है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, चहुं और व्याप्त भ्रष्टाचार एवं बदहाल शिक्षा व्यवस्था और विधि व्यवस्था से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। 20 वर्षों को नीतीश भाजपा सरकार हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल एकजुटता के साथ जनता की आकांक्षाओं के साथ कदम ताल करते हुए 20 वर्षों की इस निकम्मी, नकारा व भ्रष्ट सरकार को हटाकर नए बिहार के निर्माण की नींव रखेंगे। ये तेजस्वी यादव ने लिखा और उन्होंने बता दिया कि कौन कौन से मुद्दे, जैसे कानून व्यवस्था का मामला है, शिक्षा का मामला है, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इन सब पर एक पूरी रणनीति जो है वो तैयार हो रही है और कांग्रेस इस पर अपना काम कर ही रही है। जातिगत समीकरण जो है वो कांग्रेस बहुत अच्छे से बैठा रही है। उधर वीआईपी, वाम दल, इन सबके भी अपने अपने मुद्दे हैं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी जो है वो लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी इन दोनों पर हमले कर रही है और बता रही है कि 20 सालों में आपने कैसा बिहार बना दिया है। प्रशांत किशोर ने तो जब नीतीश कुमार के लिए कैंपेन तैयार किया था तो उन्होंने बिहार में बहार है क्योंकि नीतीश कुमार है, इस तरह की लाइन दी थी। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये बहार नहीं है, सब जगह उजाड़ ही उजाड़ दिख रहा है। जो कानून व्यवस्था का हाल है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये जंगल राज है, या जिसको जंगल राज 2005 के पहले जिसको बताया रहे हैं मोदी और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को, क्या वो जंगल राज था? अब उसको लेकर पूरी चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इस बीच जब बीजेपी ये देख रही है कि वो खुद घिर रही है कानून व्यवस्था के मामले में, क्योंकि आप जानते हैं कि पटना में अभी जो एक गाड़ी ने एक पुलिसकर्मी की हत्या भी हो गई उसमें, क्योंकि हत्या ही उसको कहेंगे क्योंकि वो गाड़ी को रोक रहे थे लेकिन फिर भी गाड़ी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उनको कुचल दिया पुलिसकर्मी को, तो ये हत्या ही है एक तरह से। और इस बारे में बीजेपी इसलिए घिर रही है क्योंकि जो गाड़ी थी उसमें झंडा बीजेपी का ही लगा हुआ था। तो उस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लोग सत्ता की हनक में अब आम लोगों को पहले कुचलते थे, अब ये पुलिस वालों को भी कुचल रहे हैं, यानी पूरी कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। ये लालू प्रसाद ने भी लिखा था। तो लगातार जो आरजेडी है वो सवाल उठा रही है बीजेपी के इस रवैये पर, लेकिन बीजेपी अपना बचाव करने के लिए आरजेडी को किस तरह से घेर रही है, इसका एक उदाहरण अभी एक वीडियो में सामने आया है। और उस वीडियो में उन्होंने बीजेपी ने एक लाइन भी लिखी है। क्या कुछ लिखा है बीजेपी ने, इसको देखते हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पर लिखा है, अपहरण, हत्या, उगाही से, लूट, घोटाला, गुंडई से बिहार के सब जिला जंगल राज में था हिला। तो ये जो जंगल राज बताते हुए इसमें एक वीडियो भी दिया गया है और उसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइनें हैं, ये जो लिखा है कि अपहरण, हत्या, उगाही से, लूट, घोटाला, गुंडई से बिहार के सब जिला जंगल राज में हिला, ये आज की बात बीजेपी नहीं कर रही है, ये पुराने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को दिखाकर बता रही है कि 2005 से पहले ये हाल था। और ये जो लाइनें हैं ये भोजपुरी के जो प्रसिद्ध गायक है पवन सिंह, उनका एक काफी मशहूर गाना है, प्रखंड हो या जिला बबुआन से हिला।
तो उसको ये हिला शब्द को यहाँ पर वो उन्होंने इस तरह से रिमिक्स बना दिया है बीजेपी ने, और बिहार के सब जिला जंगल राज में था हिला, इस तरह से इन लाइनों को यहाँ पर पेश करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की तस्वीरों के साथ उस दौर के अपराधों की घटनाओं की झलकियां दिखा रही है बीजेपी। अब सवाल ये है कि 2005 के पहले बिहार क्या था, उसका 2025 में क्या मतलब है? आप आज की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बीजेपी क्यों बार बार अतीत को कुरेद रही है? अभी तक मोदी जो है वो केंद्र में बैठकर 11 सालों से बैठकर भी वो 70 साल पुराने 75 साल पुराने भारत को, यानी नेहरू और इंदिरा गांधी और शास्त्री जी और राजीव गांधी, इन सब के शासनकाल को कोसते रहते हैं। आप अभी की बात नहीं करते कि 2014 से 2025 तक आपने क्या किया। अब यही काम नीतीश कुमार को भी वो करवाना चाहते हैं, और नीतीश कुमार कुछ बोले ना बोले, यहाँ पर मोदी यानी बीजेपी जो है फिर से उसी काम में लग गई है। वो लालू प्रसाद के यहाँ के शासनकाल को याद दिला रही है और बता रही है कि लालू राज के दौरान बिहार के हर जिले में अपहरण, डकैती, हत्या, रंगदारी, ऐसे तमाम अपराधों की बाढ़ थी, और जिससे पूरा राज्य थर्रा गया था। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने वो लगातार इस तरह के हमले कर रही है। अभी उसने जो आरजेडी का एक चुनाव चिन्ह है लालटेन, उसको उसने लाल अलग लिखा और 10 इंग्लिश का TEN 10 बताकर, और ये बोला कि ये 10 गंभीर अपराधों का परिचय है, जिसमें लूट, अपहरण, हत्या, नरसंहार, डकैती, हिंसा, फिरौती, रंगदारी, कुशासन और छिनतई, इन सब का उल्लेख किया है बीजेपी ने। यानी ये लालटेन 10 अपराध वो बीजेपी यहाँ पर लालू प्रसाद के शासनकाल के गिना रही है। और इसके पहले जब लालू जी का जन्मदिन था 11 तारीख को, उसमें भी बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें परिवारवाद और अंधकार जैसे शब्दों का प्रयोग करके आरजेडी की आलोचना की थी। अब परिवारवाद बीजेपी को चिराग पासवान में नजर नहीं आता, जो नीतीश कुमार के बेटे अब निशांत कुमार को राजनीति में लाने की बात हो रही है, उस पर बीजेपी को परिवारवाद नजर नहीं आता। नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक आयोग या जो अनुसूचित जाति आयोग, इन सब में जिस तरह से अपने लोगों को भरा है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इनके रिश्तेदारों को भरा है, उसमें बीजेपी को परिवारवाद नजर नहीं आता। बीजेपी को परिवारवाद दिखता है या तो लालू यादव परिवार में या गांधी परिवार में। तो यहाँ बीजेपी का जो खोखलापन है बिहार में बार बार जाहिर हो रहा है। और अभी बीजेपी ने एक और वीडियो जारी किया था AI तकनीक से, इसको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके, गैंग ऑफ घोटालेबाज, और उसमें लिखा था बाप बेटे ने किया था घोटाला अपार, भूलेगा नहीं बिहार। यानी यहाँ पर बीजेपी हर दिन किसी न किसी तरह से एक न एक वीडियो ऐसा डाल रही है जिसमें लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर उंगलियां उठे। और बीजेपी के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने तो पटना में जो अभी गोलीबारी की घटना हुई, सरकार आपकी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, पुलिस उनके जिम्मे है, लेकिन नीरज कुमार यहाँ पर तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं। और उन्होंने ये वीडियो एक दिखाकर तंज कसा था कि ये क्राइम के डायरेक्टर हैं। उन्होंने लिखा अपराधी हमारे होंगे, बदनाम बिहार होगा। यानी ये जो अपराधी हैं ये तेजस्वी के हैं और यहाँ पर ये बिहार को बदनाम कर रहे हैं, ये नीरज कुमार का कहना था। और वो ये बता रहे थे कि आरजेडी अभी विपक्ष में है, लेकिन फिर भी बिहार में जंगल राज लौट रहा है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि बीजेपी बड़ी आसानी से, बड़ी चतुराई से अपनी जिम्मेदारी को डाल रही है लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर। बिहार में अभी आरजेडी अगर विपक्ष में है और अगर जंगल राज लाने का दावा अगर बीजेपी कर रही है, तो फिर जिम्मेदारी तो आखिर में उसी की बनेगी कि भाई अगर जंगल राज लाने का काम तेजस्वी यादव कर भी रहे हैं, मान लीजिए कर रहे हैं, तो बीजेपी यहाँ पर क्या कर रही है, क्यों उसकी पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है। यानी यहाँ पर बीजेपी ने तेजस्वी को घेरने के चक्कर में खुद को ही फंसा लिया है, ये साफ नजर आ रहा है। और ये सब जब हो रहा है, बीजेपी पूरी तरह से जंगल राज बनाम सुशासन, ये चुनाव को इस तरह से लाना चाह रही है, इन्हीं दो मुद्दों पर उसको केंद्रित करने की उसकी पूरी कोशिश दिख रही है कि हम जब सुशासन की बात पर सवाल उठेगा तो हम आरजेडी के जंगल राज की बात करेंगे और इस तरह से हम पूरे जरूरी सवालों को यहाँ पर टाल देंगे। ये बीजेपी की कोशिश दिखाई दे रही है। हालांकि अब ये सोचने वाली बात है कि नीतीश कुमार इस कोशिश में बीजेपी के साथ हैं या नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुलकर इस तरह से अभी कुछ कहा नहीं है। एक आध बार जरूर वो लालू जी के राज में कि 2005 से पहले ऐसा होता था, वैसा होता था, ये सब कहा है, लेकिन ये जो बाकायदा वीडियो बना बनाकर हमले करने का काम है, ये केवल बीजेपी कर रही है। और इसमें सवाल ये भी उठ रहा है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि अभी लालू जी के जन्मदिन पर 11 जून को 2 दिन पहले अभी राबड़ी आवास पर
नीतीश कुमार के एक करीबी हैं रणविजय सिंह, जो एमएलसी हैं, बहुत करीबी हैं नीतीश कुमार के, वो पहुंचे पर्सनली लालू प्रसाद को बधाई देने। और उनसे जब सवाल हुआ कि आप आए हैं, क्या इसके पीछे नीतीश कुमार के लिए कोई मैसेज है, क्या उन्होंने कोई मैसेज लेकर भेजा, तो वो इन सवालों को टाल गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने ये कहा कि ये महज शिष्टाचार मुलाकात है, लालू जी का जन्मदिन है, तो हम उनको बधाई देने आए हैं, अनौपचारिक दौरा है। लेकिन चुनाव के पहले इस तरह के अनौपचारिक दौरे नहीं हुआ करते, ये बात अब सभी समझते हैं। और उन दोनों की, जो लालू प्रसाद यादव और रणविजय सिंह की, बहुत तस्वीरें भी सामने आई हैं, हंसते मुस्कुराते दोनों दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ रणविजय सिंह जिस तरीके से नीतीश कुमार के फिर से पलटने की बातों पर जिस तरह से उन्होंने सवालों को टाला है, उसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। बीजेपी ने तो अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि उसको हर हाल में जंगल राज के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना है, बाकी सारे मुद्दों को वो खारिज कर देगी। लेकिन नीतीश कुमार क्या करेंगे, ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं सर्वमित्रा।